Hello friends, welcome back and we are back again with the new topic in the subject of the agriculture। आज अपन जो है अपन ने नेमराज सुंडा की सीरीज स्टार्ट की थी। जो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है उसके अंदर सुंडा के अंदर जो है वो अपन में क्या है बिल्कुल शॉर्टकट में दे रखा है। तो अपन इसको समझ लेंगे तो सुंडा के अंदर नेमराज सुंडा के अंदर जो दे रखा है वो सब समझ में आ जाएगा अपन को। अपन पढ़ेंगे कि जो इंसेक्ट है उसकी स्ट्रक्चरल फंक्शन, जो इंसेक्ट के जो आउटर लेयर है इंटेगमेंट, उसके अंदर अपन जो है पूरा पढ़ने वाले हैं आज। तो एक चीज़ और है, मैं फास्ट बोल रहा हूँ या धीरे बोल रहा हूँ आपको जैसे लगता है वो मतलब वीडियो के साइड में ऑप्शन आता है उससे आप स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो इसके अंदर है कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द इंसेक्ट इंटेगमेंट। तो इसमें लिखा है कि द बॉडी वाल ऑफ द इंटेगमेंट ऑफ इंसेक्ट फॉर्म एन एक्सोस्केलेटन कवरिंग ऑफ इंसेक्ट बॉडी। जो इंसेक्ट की जो बॉडी है उसके आउटर लेयर जो है एक्सोस्केलेटन से मिलकर, मतलब एक्सोस्केलेटन होती है जो बॉडी, ये क्या करती है, इट फॉर्म ए कंपोजिट स्ट्रक्चर एंड विच फॉर्म स्केलेटन ऑफ द इंसेक्ट एंड प्रोवाइड क्या करती है एरिया फॉर द मसल्स अटैचमेंट। ये क्या करती है, मसल्स अटैचमेंट होती है इंसेक्ट की, वहाँ पर जो है एरिया उसको डेवलप देती है। ठीक है, प्रोटेक्शन फ्रॉम द डेसिकेशंस, ये प्रोटेक्शन देती है डेसिकेशन से, पानी वगैरह मतलब नहीं उड़े। फिजिकल एंड मैकेनिकल इंजरी से उसकी जो है रक्षा करती है, उसको एक प्रॉपर शेप देती है, स्ट्रेंथ देती है बॉडी को, एंड इट इज अपेंडिजेस। तो ये है इसका काम कि इंसेक्ट इंटेगमेंट का क्या काम है। ठीक है, तो अपन इसमें पढ़ेंगे इंसेक्ट जो है इंटेगमेंट है उसको अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर बताया गया है कि इसकी 3 लेयर होती है। ठीक है, एक तो होती है इनर बेसमेंट मेम्ब्रेन, एक होती है जो है मिडिल एपिडर्मिस जिसको हाइपोडर्मिस बोलते हैं, क्यूटिकल। ये 3 लेयर होती है, अपन एक एक डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद में है जो बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके अंदर दे रखा है कि जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है, वो क्या होती है, सबसे नीचे होती है। जैसे ये इंसेक्ट की आउटर लेयर, इसकी मतलब मैं थिकनेस बता रहा हूँ, तो ये जो नीचे की लेयर होगी ना, ये होगी बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इसमें दे रखा है कि इट इज द बेसल पार्ट ऑफ द बॉडी, जो नीचे वाले पार्ट हो गया बॉडी, एंड फॉर्म फ्रॉम द डीजनरेटेड एपिडर्मल सेल। जो इसके ऊपर जैसे ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है तो इसके ऊपर जो है ये एपिडर्मल सेल होती है, इसके डीजनरेट से ये बनती है, एंड अपीयर एज अ नॉन लिविंग एमोर्फस। ये जो है अपीयरिंग नॉन लिविंग की तरह, मतलब ये एमोर्फस से बनती है, शेपलेस, इसकी कोई मतलब शेप नहीं होती है, एंड ग्रेनुअल लेयर ऑफ द इंटेगमेंट। तो समझ में आ गया, ये सबसे बेसल पार्ट है बॉडी का। ठीक है, जो किससे बनती है, जो जो ऊपर वाली सेल है एपिडर्मल सेल, उसके डीजनरेट से बनती है, और इसकी थिकनेस है 0.5 म्यू थिकनेस, एंड कंसिस्ट द फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लाइको एमिनो ग्लाइकेन। जो उसकी प्रोटीन से मिलकर बना होता है और ग्लाइको एमिनो ग्लाइकेन से मिलकर बना होता है, वो क्या होता है, पॉलीमर्स होते हैं किसके, डाइसेकेराइड के। तो ये इसमें मतलब पूरी डिटेल्स बता रहा है कि मतलब क्या है और क्या नहीं है, अपन को पता होना ही चाहिए। ठीक है, एंड द बेसमेंट मेम्ब्रेन फॉर्म द कंटिन्यूअस शीट beneath the epidermis and where the muscles are attached and become continuous scleroma of the muscles। तो ये बोल रहा है कि मतलब उससे मसल सेल है वो अटैच होती है, क्योंकि आपको पता सबसे नीचे ही है बेसल पार्ट है बॉडी का, तो उसके मतलब उसके साथ में ये मतलब जो मसल सेल है अटैच होती है। और जो है सर्कोलेमा, ये क्या होती है कि जो मसल सेल होती है उसकी सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, तो अपन ने बेसमेंट मेम्ब्रेन समझ आ गई, सबसे नीचे वाला पार्ट है नॉन लिविंग है, एपिडर्मल सेल के डीजनरेट से बनती है। ठीक है, उसकी जो है थिकनेस 0.5 म्यू थिकनेस है इसकी। ठीक है, प्रोटीन और ग्लाइको एमिनो ग्लाइकेन से मिलकर ये बनती है। तो ये सबसे नीचे वाले पार्ट अपन को समझ में आ गया। उसके बाद में देखते हैं एपिडर्मस। एपिडर्मिस क्या होता है, एपिडर्मिस क्या होता है, यूनिसेलुलर लेयर होती है, मतलब ये एक ही सेल से मिलकर बनी होती है, इसके अंदर मल्टी सेल से नहीं बनती है। ठीक है, फ्रॉम पॉलीगोनल सेल विच इज मॉडिफाइड क्यूबोडियल एंड क्लूमुलर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द मोल्टिंग। ये किससे बनती है, पॉलीगोनल सेल से बनती है। जो मोल्टिंग प्रोसेस होता है वो क्यूबोडियल सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जब हम मोल्टिंग प्रोसेस पढ़ेंगे तब बताऊंगा कि क्या होता है। एंड दीज आर द एंड दीज सेल्स आर कंसिस्ट द वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। इसके अंदर बहुत ही मतलब वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, जैसे यूकैरियोट्स के अंदर होता है। एंड अदर साइटोप्लाज्मिक कंटेंट भी मतलब वैसे होते हैं। एंड एडजस्टेंट द एपिडर्मल सेल हेल्ड टुगेदर बाय मींस ए सर्टेन साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस विच इज नॉन एज डेस्मोसोम। तो ये क्या होता है कि मतलब जैसे मैं बता देता हूँ, जैसे ये मतलब बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई, इसके ऊपर जो एपिडर्मिस ये होती है ऐसे होती है, जैसे इसमें सेल मैंने बताया यूनिसेलुलर है, ऐसे अटैच होती है। ठीक है, और ये जो एक सेल से दूसरी सेल से जो मतलब जोड़ के रखता है उसको बोलते हैं डेस्मोसोम। ठीक है, ऊपर दे रखा है मैंने डेस्मोसोम क्या है, ये रहा स्पेशलाइज। डेस्मोसोम क्या है, स्पेशलाइज अदेसिव प्रोटीन कॉम्प्लेक्स दैट लोकलाइज इंट्रासेलुलर जंक्शन। जो इंट्रासेलुलर जंक्शन है, ठीक है, उसको लोकलाइज करता है, वो होल्ड करता है टू सेल को। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। उसके बाद में है एपिडर्मिस हो गया। अब एपिडर्मिस के बारे में और क्या जानकारी लिख रखी है,
एक मिनट, एपिडर्मिस के बारे में लिखा था ऑल एपिडर्मिस सेल आर ग्रेनुअल एंड सीक्रेटेड क्यूटिकल। अब क्यूटिकल्स का सीक्रेशन कौन करता है, तो एपिडर्मल सेल करती है। एंड द एंजाइम इन्वॉल्विंग इन द प्रोडक्शन एंड डाइजेशन ऑफ द ओल्ड क्यूटिकल्स ड्यूरिंग द मोल्टिंग, ठीक है, जो मोल्टिंग के दौरान जो मतलब जितने भी एंजाइम सीक्रेशन होते हैं वो एपिडर्मल सेल से होते हैं। and the epidermal cell get differentiated into the following based and function they perform may be modified। जो मतलब ये इनके जो मतलब सेल है वो मॉडिफाइड हो जाती है, किस किस में होती है अपन देख रहे हैं। पहला है डर्मल ग्लैंड। डर्मल ग्लैंड क्या करती है, सीमेंट लेयर को सीक्रेट करती है, ठीक है। तो डर्मल ग्लैंड के अंदर ये कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है। ट्राइकोजन सेल के अंदर हो सकती है, जो मतलब हेयर लाइक सेक्टा जब अपन पढ़ेंगे आगे इंसेक्ट के मतलब जैसे ऊपर कांटे जैसे कुछ होते हैं, ठीक है, उसके अंदर ये कन्वर्ट हो सकती है। और किसके अंदर हो सकती है, ये देखिए मोल्टिंग ग्लैंड के अंदर, ठीक है, सीक्रेटेड मोल्टिंग फ्लूइड विच इज डाइजेस्ट द ओल्ड क्यूटिकल, जो ओल्ड क्यूटिकल को डाइजेस्ट करने के लिए। एंड पेरिस्टेगमेटिक ग्लैंड, ठीक है, जो स्पाइरल्स इन द केस ऑफ द डिप्टेरियन लार्वा, तो मतलब ये जो स्पाइरल्स होता है, ठीक है, केस मतलब डिप्टेरियन लार्वा के अंदर, तो पेरिस्टेगमेटिक ग्लैंड के अंदर भी कन्वर्ट हो सकती है। तो मतलब ये था अपने अपन ने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था, बेसमेंट मेम्ब्रेन, उसके बाद में एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद में अपन पढ़ रहे हैं अब क्यूटिकल, ठीक है। अब क्यूटिकल्स बहुत ही मतलब बड़ी है, ठीक है। आउटर मतलब ये सबसे बाहर वाली जो है लेयर है, ठीक है, इन सेगमेंट ऑफ द एपिडर्मिस इन्वॉल्विंग द टू रीजन। इसके अंदर दो रीजन है, एपिक्यूटिकल और प्रोक्यूटिकल। इसके अंदर भी मतलब दो रीजन है, ठीक है। अब वापस समझा देता हूँ मैं एक बार, मतलब स्टार्टिंग से समझ में आ जाए। ये समझ लो ये पूरा मतलब इंसेट की ये थिकनेस नीचे वाली हो गई बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। फिर उसके ऊपर आया था एपिडर्मिस, जो एपिडर्मिस में पड़ी थी, ठीक है। उसके बाद में ये जो है ऊपर वाली क्यूटिकल है, क्यूटिकल के अंदर भी प्रोक्यूटिकल, ये जो प्रोक्यूटिकल ये है, और ये ऊपर वाली है जो एपिक्यूटिकल है, ये वाली, ठीक है। तो अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन ऊपर वाली के बारे में पढ़ रहे हैं, एपिक्यूटिकल वाली। ये क्या लिखा हुआ, इट इज थिन आउटर मोस्ट लेयर, थिकनेस 1 to 4 म्यू, काइटिन इन absent। अब देखिए काइटिन इसके अंदर absent होता है, एपिक्यूटिकल के अंदर काइटिन absent होता है, ठीक है। और एंड जो प्रोक्यूटिकल है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। एंड कंसिस्टिंग 4 लेयर, ये जो एपिक्यूटिकल है ऊपर वाली जो लेयर है ये 4 लेयर के अंदर कन्वर्ट है, ठीक है। अब देखिए पहली लेयर क्या है, सीमेंटेड लेयर। तो सीमेंट लेयर है, ठीक है, सीमेंट लेयर, इट इज सीक्रेटेड बाय द डर्मल ग्लैंड एंड इज कंपोज ऑफ द लिपोप्रोटीन। इट प्रोटेक्ट फ्रॉम द बॉडी फ्रॉम द एक्सटर्नल डैमेजेस। जो एक्सटर्नल डैमेजेस है उससे जो है ये मतलब इंसेक्ट को मतलब एक तरह से मतलब रक्षा प्रदान करता है, ठीक है। उसके बाद में वैक्स लेयर। वैक्स लेयर क्या होता है, ये प्रोमिनेंट लेयर होता है, इसकी थिकनेस दे रखी है। ये क्या करती है कि लॉन्ग चेन है, इसके अंदर ये क्या करती है कि हाइड्रोकार्बन की लॉन्ग चेन है। और ये क्या करती है, वाटर प्रूफ लेयर मतलब देती है इंसेक्ट को। जैसे आप देखा होगा आपने, इंसेक्ट के ऊपर वाटर गिरता है तो वो ठहरता नहीं, वो नीचे गिर जाता है, ठीक है। और वाटर लॉस को भी बचाती है, इंसेक्ट के अंदर वाटर लॉस नहीं हो तो उसके लिए ये वैक्स लेयर होती है, ठीक है। उसके बाद में होती है पॉलीफिनोल लेयर। जो पॉलीफिनोल लेयर है ये नॉन स्टैटिक लेयर कंटेन द वेरियस टाइप ऑफ द फिनोल्स, क्योंकि नाम से पता चल रहा है कि बहुत सारे पॉलीफिनोल से पता चल रहा है कि बहुत सारे फिनोल से बनती है। इसका काम क्या होता है, इट इज रेजिस्टेंस टू एसिड एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। जो एसिड वगैरह अगर कुछ गिर जाए तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट वगैरह कुछ भी गिर जाए तो इंसेक्ट की उससे रक्षा करती है, ये उसको मतलब डाइजेस्ट कर देगी, ऑटोमेटिक उसको नल कर देगी, ठीक है। उसके बाद में नीचे है क्यूटिकुलर लेयर। ये क्या करती है, अंबर कलर की होती है, जैसे गेहूं का दाना होता है वैसी होती है, थिन लेयर। एंड सरफेस ऑफ द एपिडर्मिस विच इज स्ट्रेंथन आउटर, जो ये है ना इसको मतलब स्ट्रेंथ देती है। एंड इट सर्व पर्पस टू द परमिबिलिटी एंड ऑल्सो द ग्रोथ बैरियर। अब इंसेक्ट के अंदर ग्रोथ बैरियर भी जरूरी है, वरना इंसेक्ट बहुत बड़ा हो जाएगा, तो ग्रोथ बैरियर के लिए ये है रिस्पॉन्सिबल है। तो आपने समझ लिया, वापस मैं लास्ट में रिवाइज कर दूंगा। अब आ गया प्रोक्यूटिकल। अपन प्रोक्यूटिकल के अंदर भी दो पार्ट है, एंडो और एक्सो, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो एक्सोक्यूटिकल है ये डार्क पिगमेंटेड होती है, ठीक है, हार्ड होती है, मतलब ये ज़्यादा गहरी है, हार्ड है, स्क्लेरोटाइज एंड ऑफन रिजिडेड टू द क्यूटिकल, मतलब ये क्यूटिकल को मतलब रिजिडिटी देती है। एंड कंसिस्टिंग मेनली काइटिन, हार्ड प्रोटीन, स्क्लेरोटीन। जो स्क्लेरोटीन प्रोटीन है, ठीक है, जो मतलब रिजिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो इसके अंदर कूट कूट के भरा होता है, ठीक है। जबकि एंडोक्यूटिकल्स होती है वो ऐसी नहीं होती, एंडोक्यूटिकल सॉफ्ट होती है, लाइट कलर होती है और अनस्क्लेरोटाइज एंड कंटेन मोर काइटिन बट लैक ऑफ द हार्ड प्रोटीन। स्क्लेरोटीन इसके अंदर कम होता है, काइटिन ज़्यादा होता है इसके अंदर। तो मतलब ये पूरी अपन ने पढ़ ली है। अपन इसका डायग्राम देखते हैं तो समझ आ जाएगा। ये पोर कैनाल पढ़ लेते हैं, फिर बाद में डायग्राम बताऊंगा इसका। पोर कैनाल क्या होता है, जितनी भी अपन ने लेयर पढ़ी थी ना उसके अंदर मतलब एक कैनाल होती है, ठीक है, वो है इसके अंदर पोर कैनाल। अब इसमें क्या लिखा है, दे आर न्यूमेरियस फाइन वर्टिकल चैनल। ये वर्टिकल चैनल ही हो गया एक तरह से, ये वर्टिकल चैनल ही हो गया। एंड ट्रांसफर बोथ एक्सो एंड एंडोक्यूटिकल्स मेजरिंग, जो मतलब 1 म्यू से भी कम होती है इसका डायमीटर। एंड दे रन परपेंडिकुलर फ्रॉम द एपिक्यूटिकल्स थ्रू
out the length of the cuticle and the useful the transportations of the cuticular material and enzyme of the outer क्या बोलते हैं outer pro and epicuticles। तो ये क्या करती है, मतलब मैं डायग्राम से बता देता हूँ आपको, सब क्वेश्चन में आ जाएगा। ठीक है, ये है इसका डायग्राम। अब देखिए सबसे नीचे क्या है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, उसके बाद में ये क्या एपिडर्मल सेल जो अपन ने पढ़ी थी। ठीक है, ये एक दूसरे से जुड़ी होती है। ठीक है, फिर अपन ने ये अलग है ट्राइकोजन सेल, फिर ये एंडोक्यूटिकल और ये एक्सोक्यूटिकल। तो ये जो है ना, ये वाला पार्ट ये है एंडोक्यूटिकल, और ये जो वाला पार्ट है ना, ये है एक्सोक्यूटिकल। ठीक है, अब जो मैंने बताया था ना वापस, अब जो अपन ने सीमेंटेड लेयर वो पढ़ी थी ना, वो ये रही। मतलब जो सबसे ऊपर वाली जो लेयर है ना, सबसे ऊपर वाली लेयर, उसके अंदर ये रही ऊपर वाली सीमेंटेड लेयर। एक मिनट में बताता हूँ। ठीक है, ये सीमेंटेड लेयर होगी। ये जो बीच में दिख रही है वैक्स लेयर, जो मतलब प्रिवेंट कर रही थी वाटर लॉस को, ठीक है, वो वैक्स लेयर है। ये पोनीफिनोल लेयर हो गई, और ये क्यूटिकुलर लेयर। मतलब ये ऊपर वाली है ना, इसके 4 पार्ट थे। समझ में आ रहा है? वापस एक बार रिवाइज कर देता हूँ मैं, क्या था क्या नहीं था। एक बार रिवाइज करने से, हाँ रिवाइज कर देता हूँ कि इसमें क्या है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन अपन ने पढ़ी ली थी, नीचे वाली होती है नॉन लिविंग होती है। ठीक है, और ये प्रोटीन और ग्लाइको एमिनोग्लाइकेन से मिलकर बनती है जो पॉलीमर है। ठीक है, डाइसेकेराइड के। और ये स्क्लेरोमा जो है, मतलब उसको, मतलब उससे मसल्स जो सेल है उसमें अटैच होती है। फिर एपिडर्मल सेल पढ़ी थी अपन ने, जो यूनिसेलुलर होती है। ठीक है, और उसमें जो है मतलब जो डेस्मोसोम है उसको मतलब होल्ड करके रखता है। ठीक है, और मतलब सीक्रेट करती है क्यूटिकल्स एंजाइम डाइजेशन क्यूटिकल्स के लिए एंजाइम सीक्रेट करती है। ये डर्मल ग्लैंड प्रोड्यूसिंग द सीमेंट लेयर, पता है आपको, ट्राइकोजन लेयर अपन ने पढ़ लिया था। फिर ये मोल्टिंग ग्लैंड्स भी है होती है, ये सभी उसके अंदर होती है। फिर क्यूटिकल्स के 2 पार्ट थे, एपिक्यूटिकल और प्रोक्यूटिकल। एपिक्यूटिकल के अंदर आउटर मोस्ट लेयर थी। ठीक है, अपने देख ली थी, उसके अंदर सीमेंटेड लेयर, वैक्स लेयर, पोनीफिनोल लेयर, क्यूटिकुलर लेयर। और प्रोक्यूटिकल के अंदर एक्सोक्यूटिकल और एंडोक्यूटिकल। एक्सोक्यूटिकल के अंदर अपन को पता है कि ये हार्ड था, जबकि एंडोक्यूटिकल सॉफ्ट था। ठीक है, ये अपन का हो गया था। उसके बाद में ये पोर केनाल पढ़ ली थी अपने बीच में जो होती है। अब जो अपन ने पढ़ी थी वो छोटा सा है, काइटिन वगैरह क्या होती है, प्रोटीन क्या होती है। काइटिन के बारे में पढ़ लेते हैं। काइटिन इज ए नाइट्रोजिनस पॉलीसेकेराइड। नाइट्रोजिनस पॉलीसेकेराइड, ये पूछते हैं काइटिन क्या है। नाइट्रोजिनस पॉलीसेकेराइड होता है, और ये क्या करता है, कंसिस्ट द हाई मोलिकुलर वेट प्रोटीन। ठीक है, एन हाइड्रो एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन। ये पूछते हैं कि क्या होता है ये। ठीक है, एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन। एंड किससे जुड़ा होता है ये, बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ा होता है। ठीक है, ये अपन ये देख रहे हैं, ये बॉन्ड है, ये बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है। ठीक है, और ये क्या लिखा हुआ है, इट इज एम्बेडेड विद प्रोटीन इन द प्रोक्यूटिकल्स एंड ग्लाइको प्रोटीन एंड इनसोल्यूबल इन वाटर। ये वाटर के अंदर इनसोल्यूबल है, अल्कोहल के अंदर इनसोल्यूबल है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो गया, उसके अंदर डाइल्यूटेड एसिड किसी के अंदर नहीं घुलेगा। पर ये किसके अंदर सोल्यूबल है, ये ध्यान रखना है कि ये सोल्यूबल ओनली द कांस्टेंट मिल्टन एसिड एंड सोडियम हाइपोक्लोराइड। ओनली सोडियम हाइपोक्लोराइड और कांस्टेंट मिल्टन एसिड के अंदर ही घुलेगा, बाकी ये किसी के अंदर जो है सोल्यूबल नहीं है। ठीक है, स्पेस भी, ग्रेविटी भी दे रखी है इसकी। और फिर प्रोटीन आती है। प्रोटीन 3 टाइप की होती है, उसको देख लेते हैं। एक होती है एरिथ्रोप्रोटीन, ये क्या करती है, सॉफ्ट वाटर सोल्यूबल प्रेजेंट प्रोटीन प्रेजेंट इन द एंडोक्यूटिकल्स, ये एंडोक्यूटिकल्स के अंदर होती है। एंड कन्वर्जन द एरिथ्रोप्रोटीन एंड इट स्क्लेरोटाइज इज नोन एज स्क्लेरोटाइज। मतलब ये क्या करती है कि जो एरिथ्रोप्रोटीन है ना, ये सॉफ्ट होती है, ये वाटर सोल्यूबल भी होती है। फिर ये धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, स्क्लेरोटाइज जो मजबूती प्रदान करती है स्क्लेरोटीन, उसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, और इसको बोलते हैं टेंड प्रोटीन, स्क्लेरोटीन। एंड इस अंबर कलर की होती है और प्रेजेंट इन द एक्सोक्यूटिकल। तो ये एक्सोक्यूटिकल के अंदर होती है, ये एंडोक्यूटिकल के अंदर होती है। एंडोक्यूटिकल खुद ही सॉफ्ट होती है, ये हार्ड होती है क्योंकि ये इसके अंदर स्क्लेरोटीन होती है। अब एक और है प्रोटीन, उसका नाम है रेजिलिन। एक मिनट, इसके अंदर क्या होता है कि रबर लाइक इलास्टिक प्रोटीन होती है, जो कलरलेस होती है, प्रेजेंट होती है जॉइंट के अंदर। जैसे इंसेक्ट के जितने भी जॉइंट होते हैं, लेग जॉइंट, वहाँ पर प्रेजेंट होती है, और उसके मतलब उस पर ये प्रेजेंट होती है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। किसी को लग रहा है मैं फास्ट बोल रहा हूँ तो स्पीड कम कर लेना, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती है, इसलिए तो स्पीड कम करके आप, मेरे को लगता है हेल्पफुल होगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।